in today's session, we will going to study about a new layout that is called grid view. ओके तो ग्रिड व्यू क्या है? ग्रिड व्यू बिल्कुल लिस्ट व्यू के तरीके से ही काम करता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे हम लोग अपना एप्लीकेशन बनाते हैं और लिस्ट व्यू को ऐड करवाते हैं और लिस्ट व्यू के थ्रू डेटा हमारा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना ग्रिड व्यू क्रिएट करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट गाइस? यस विक्रांत, सतीश। यस सर। ओके, सो फाइन। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना एक लाइब्रेरी ऐड करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने पहले एक सर्कुलर व्यू की इमेज एक डाली थी ना, यहाँ पर याद है? जो हम यस लोगों ने सर। सर्कुलर वाला अपना पार्ट बनाया था, तो वो यही वाला हम इमेज का यूज करेंगे। ओके ठीक, और इसके साथ में हम लोगों ने एक पिकासो की लाइब्रेरी ऐड करी थी, याद है ना? यस सर। पिकासो की एक लाइब्रेरी ऐड करी थी, तो पिकासो और ये सर्कुलर इमेज वाला दो पार्ट हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों आपके पास एप्लीकेबल होने चाहिए। ठीक है, ओके फाइन गाइस। यस सर। ओके, तो इसको चेक कर लेना कि अगर आपके पास एडेड नहीं है तो टेल मी, आई विल जस्ट शेयर दिस डिपेंडेंसीज टू विद यू। दोनों अवेलेबल है ना? विक्रांत चेक कर लो, सतीश चेक कर लो। यस सर है। ओके, सो चलिए, तो बेस्ट केस है हम लोगों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे ग्रिड व्यू एग्जाम्पल। तो एक एक्टिविटी यहाँ पर बनाई हमने जिसका नाम हम यहाँ पर रखेंगे एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम रखेंगे ग्रिड व्यू एग्जाम्पल। ओके, और इसको हमने बना दिया लॉन्चर एक्टिविटी, ताकि यही एप्लीकेशन हमारी लॉन्च होके आए। तो देयरफॉर हमने इसको ग्रिड व्यू एग्जाम्पल को लॉन्चर बना लिया है। तो इसको ऐड कर दीजिएगा सब दोनों लोग। साथ ही साथ में बना रहे हैं ना? नहीं सर, आज मेरा लैपटॉप नहीं है। ओके ठीक है, विक्रांत तुम? ये
तो जब तक ये बिल्ड हो रहा है हम लोग इसकी XML के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना एक लेआउट लगाते हैं जिसको हम लीनियर लेआउट बोलेंगे। ठीक है, तो XML के अंदर आ जाइएगा, यहाँ पर हमें एक लीनियर लेआउट लगाना है। तो लीनियर लेआउट के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एनिमेशन सेट करेंगे और एनिमेशन में क्या होगा, इमेजेस जो होंगी वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो एक छोटा सा एनिमेशन टाइप का बनाएंगे, उसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड व्यू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लगाया, एक लीनियर लेआउट सेट किया। यहाँ पर एक लीनियर लेआउट सेट किया। लीनियर लेआउट, यस। सो दिस इज आवर लीनियर लेआउट और इसको हमने मैच पेरेंट किया है और इसको हमने मैच पेरेंट सेट करवा दिया है। तो दिस इज मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट, ओके। और इसके बाद यहाँ पर हमने इसका ओरिएंटेशन जो सेट करना था वो हमने ओरिएंटेशन सेट किया, ओरिएंटेशन वर्टिकल। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना? यस सर। ओके, अब इसके अंदर हमें एक एनिमेशन सेट करवाना है। तो एनिमेशन सेट कराने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे व्यू फ्लिपर। यहाँ पर एक आता है व्यू फ्लिपर। ठीक है, तो व्यू फ्लिपर क्या है, व्यू फ्लिपर बेसिकली एक एनिमेशन के लिए ऐड करने के लिए एक विजेट होता है जो अपने हिसाब से एनिमेशन क्रिएट करता है। मतलब अपने हिसाब से क्या मतलब, उसको हम असाइन करते हैं कि हाँ हमारा क्या कहते हैं एनिमेशन किस तरीके से बनेगा, तो वो हम यहाँ पर सेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा हम एनिमेशन के लिए सेट कराना चाहते हैं उतना बड़ा हम यहाँ पर एक फ्लिपर बना लेते हैं। तो एज यू विश, जितना बड़ा आप लगाना चाहते हो एज यू विश, कि भाई 200 DP का है या वट जो भी आप लगाना चाहते हैं, जैसा भी। ठीक, अब इसके अंदर आता है फ्लिप, यहाँ पर आता है फ्लिप इंटरवल। तो फ्लिप इंटरवल हमने कर दिया 3000। तो 3000 क्या है, 3000 उसकी टाइमिंग है। ठीक है, और फिर इन एनिमेशन, यहाँ पर इन एनिमेशन कैसा लगाएंगे, @Android, और यहाँ पर फेड इन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आउट एनिमेशन अगर हमें लगाना है तो आउट एनिमेशन में हम यहाँ पर दे देंगे आउट एनिमेशन या फेड आउट। तो ये एनिमेशन पहले से बने होते हैं, हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहले से बना एनिमेशन है। हेलो, समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। ओके, और अगर थोड़ा सा इसको सेट करवाना चाहें तो हम इसको अंदर की तरफ मार्जिन लेफ्ट कर सकते हैं। मार्जिन स्टार्ट, कहाँ गया मार्जिन स्टार्ट, तो इसको हम कर देते हैं 8 DP के आसपास। तो यहाँ पर ये 8 DP हो गया, और मार्जिन एंड जो होगा ये भी 8 DP कर दिया। ठीक है, अगर ऊपर से थोड़ा सा सेट करवाना है तो यहाँ पर आप मार्जिन टॉप कर सकते हैं। मार्जिन टॉप में आप दे दीजिएगा लगभग 3 DP या 4 DP, वट जो भी आपको जितना रखना है तो वो आप रख लीजिएगा। ठीक, और बॉटम में देना है तो बॉटम से आप दे दीजिएगा। तो बॉटम में आपने 5 DP या 8 DP कर लिया लगभग। चलिए ठीक है, इतना क्लियर? यस सर। और यहाँ पर हो जाएगा एक ऑटो स्टार्ट। तो यहाँ पर स्टार्ट एनिमेशन आता है इसी के अंदर। कहाँ गया फ्लिपिंग, ऑटो फिल, टच, इंपोर्ट, फेडिंग एज, डार्क अलाउड। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट, फोकस डाउन, लेफ्ट राइट, रिक्वायर्स फेडिंग एज, स्क्रॉल बार, फेडिंग इन, पैडिंग लेफ्ट राइट, ऑटो स्टार्ट। हाँ, यहाँ फिट्स टू सिस्टम विंडो ये जरूर डाल दीजिएगा, फिट्स टू सिस्टम विंडो ट्रू, ताकि वो इसी के अंदर फिट हो।
जो भी आप इमेज लगाना चाहते हो वो इसी के अंदर फिट होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जितनी भी एनिमेशंस के लिए आपको देने हैं, जितनी भी इमेजेस देनी है वो सारी इसी फ्लिपर के अंदर आएंगी। ठीक है गाइस, ओ सॉरी, ये जो आपका ये बना हुआ है तो इसी के अंदर आपको फ्लिपर में डालना है। तो जितनी भी इमेजेस होंगी वो यहीं पर ही फ्लिप होंगी, इसी के अंदर फ्लिप होंगी। और ऑटो स्टार्ट करना होगा, ऑटो स्टार्ट ट्रू, ये रहा। ठीक है, बना लिया। ओके, हेलो। सर, हाँ जी। ये जो इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन में लिया है, हाँ ये हम खुद भी बना सकते हैं ना? हाँ, अपने भी बना सकते हैं, वो हम बता देंगे कैसे बनाया जाता है। अगर कोई अपना एनिमेशन बनाना हो तो वो भी हम बना सकते हैं। ये एंड्रॉइड के अंदर पहले से बने बनाए एनिमेशन होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ठीक। हमें व्यू टैग लगाना पड़ेगा जिसके अंदर हम इमेजेस सेट करेंगे। तो व्यू टैग में व्यू टैग ले लेंगे, व्यू टैग, और इसके अंदर मैच पेरेंट कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो जितनी इमेजेस लगानी है, सपोज 3 या 4 जितनी इमेजेस लगानी है तो उतने आपके व्यू टैग्स आ जाने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ 4 इमेजेस लगाई हैं तो 4 बैकग्राउंड्स हमें यहाँ पर सेट करवाने होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा RES फोल्डर है इसको खोलिएगा और ड्रॉएबल फोल्डर। ठीक है, हेलो। यस सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ बैकग्राउंड्स या जो भी इमेज आपको लगानी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको सेट करवा लेना। तो वो कैसे करवाएंगे, तो पहले कुछ बैनर टाइप की इमेजेस निकाल लेते हैं। तो ब्राउजर पे जाइएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गूगल। यहाँ पर आप गूगल पे सर्च करेंगे बैनर टाइप इमेजेस फॉर एंड्रॉइड, बैनर इमेजेस, ये कार बैनर इमेजेस ऐसे कर देना, कार बैनर इमेजेस फॉर एंड्रॉइड। ठीक है, तो ये जो आपके पास इमेजेस आ जाएंगी वो इस तरीके की कुछ इमेजेस मिलेंगी जो कार बैनर टाइप की इमेजेस होंगी। तो जैसे आप क्या कहते हैं इमेज लगाना चाहो उस तरीके की ये मिल जाएंगी। जैसे ये दिख रही है, ये हमारे पास इमेज है ना। हेलो। यस सर। ठीक है, तो आप 4-5 इमेजेस निकाल लो, 4-5 का बेसिकली 4 इमेज निकाल लीजिए, बहुत है। जैसे हमने ये इमेज निकाल ली तो इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है, ये हमने इमेज सेव कर ली, सेव इमेज एज। तो इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पर सेव किया और डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और इसको हमने दे दिया image1 या car1, car_1। ठीक है, car_1 ये नाम हमने दे दिया। ये पहली इमेज हो गई। फिर इसकी तरीके से हमने दूसरी कोई इमेज निकाल ली, जैसे ये डैशबोर्ड वाली इमेज है तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमारे पास इमेज एज 2 कर दिया, इसको हमने कार इमेज 2। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। फिर इसी तरीके से और कोई इमेज हमने निकाल ली, जैसे कार की कोई थी, ये वाली डैशबोर्ड की निकाल ली। ठीक है, कार इमेज 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया car_3। ठीक है, ये car_3 कर लिया। ठीक, और इसी तरीके से एक और इमेज हम निकाल लेते हैं, कोई भी। ओके, ये चौड़ी नहीं है, चलो यही वाली ले लेते हैं। ये ठीक है, तो ये हमने एक इमेज निकाल ली।
हो गया गाइस, बना लिया, 4 इमेजेस निकाल ली गाइस। ये चारों इमेजेस हमने जो सेलेक्ट करी है वो हम क्या करेंगे, ओ सॉरी, जेपीजी कार्ड नहीं आ रही है, तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से अभी। तो ये एक काम करते, कितनी हमारे पास 3 ही इमेजेस है ना, ओके, तो 3 ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ड्रॉयबल के अंदर लाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ड्रॉयबल के अंदर आके अपनी इमेजेस को पेस्ट कर दिया। सो कार 1, कार 3, कार 4 ये आ गई हमारे पास। तो एक व्यू यहाँ से हम हटा लेते हैं, एक व्यू हमने यहाँ से हटा लिया, तो कितना हो गया, 3 हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड 1 कार 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कार 1, ठीक, पहला आ गया। इसी तरीके से दूसरा वाला आ जाएगा कार 2, बैकग्राउंड कार 2 तो है नहीं, कार 3 हो जाएगा, तो कार 3, यहाँ पर कार 3 आ जाएगा, और इसी के नीचे कार 4 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने 3 इमेजेस लगा दी। सो लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो आई विल बिल्ड माय प्रोजेक्ट अगेन। ठीक है, सभी लोगों ने कर दिया गाइस? हेलो, यस विक्रांत, डन। सुनील, विक्रांत, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो यस और नो में बता दो कि हाँ इतना बना लिया, इतना हो गया है। ओके ओके, फाइन फाइन विक्रांत, यस। सो इतना होने के बाद अब हमें जैसे ही ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो अब हमें इसके नीचे ग्रिड व्यू लगाना है। तो ग्रिड व्यू हम इसके नीचे स्लिप फिट करेंगे, फ्लिपर के नीचे। तो फ्लिपर के नीचे हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना ग्रिड व्यू सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ग्रिड व्यू। तो ये हमारा ग्रिड व्यू हो गया, और ये मैच पेरेंट हो गया, और इसको हम मैच पेरेंट सेट करवा देंगे। ठीक है, इसकी एक आईडी सेट करा देते हैं यहाँ पर, ठीक, ये आईडी हो गई नाउ। और इसमें ग्रिड व्यू दे दिया हमने, ग्रिड व्यू, GRID, ग्रिड व्यू। ओके, सो ग्रेडल बिल्ड फिनिश्ड, और इसके बाद हम इसको रेंडर करते हैं, रेंडर करा के देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। सी, तो ये हमारा एक एनिमेशन लग गया, दिख रहा है बढ़िया। यस सर। तो आप अपनी एप्लीकेशन में भी इसको आप ऐड कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली, जैसे कोई भी आपने वो देखा है पेटीएम वगैरह, तो उसके अंदर एड्स आते रहते हैं, है ना, तो वो इसी तरीके से फ्लिप होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है, यस और नो? होता है सर। है ना, तो वही चीज यहाँ पर चल रही है कि यहाँ पर हमने जो बनाया हुआ है वो इसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें अपना ग्रिड व्यू बनाना है। तो ग्रिड व्यू हमने यहाँ पर सेट करवा दिया। अब ग्रिड व्यू जो बनाया है, इसके हमें नंबर ऑफ वो करने हैं, आइटम्स ऐड करने हैं, ठीक है।
तो इसके लिए हमें लेआउट ग्रेविटी जो सेट करनी पड़ेगी, वो ग्रेविटी हम सेंटर कर देंगे, ग्रेविटी सेंटर, ये सेंटर पे सर फिट होगा। हाँ सर, इसमें टाइम भी दिया गया कितने टाइम बाद इमेज चेंज होती है? इट इज 3 सेकेंड्स। फ्लिप इंटरवल जो है वो 3 सेकंड का दिया हुआ है, आप घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। ओके। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ऑटो फिट नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स होने चाहिए, तो वो आप ऑटो फिट कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ आइटम्स ऐड करेंगे उसके हिसाब से बना सकते हो। अदरवाइज आप 3 सेट कर लीजिए, 4 सेट कर लीजिए, वट जो भी आप जिस हिसाब से चाहें। ठीक है, फिर वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो हमने कहा 5 dp की वर्टिकल स्पेसिंग, और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो भी हमने 5 dp की कर दी। ठीक है, अगर स्क्रॉलर लगाना है, स्क्रॉल बार लगाना है, तो आप स्क्रॉल बार सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार लगा सकते हो। फेड स्क्रॉल बार कितनी देर में होना चाहिए, तो फेड स्क्रॉल बार आप यहाँ पर ट्रू सेट करवा सकते हैं। फिट टू सिस्टम विंडो कर दीजिए, तो फिट टू सिस्टम विंडो आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद स्क्रॉल व्यू की फेडिंग साइज कितना होना चाहिए, तो 5 dp का आपने स्क्रॉल बार का ये दे दिया। ठीक है, देन इसके बाद आप स्क्रॉल बार का साइज, फेड ड्यूरेशन कितना देना चाहते हैं, तो 1 सेकंड बाद आप फेड ड्यूरेशन दे दीजिएगा। ठीक है, स्क्रॉल बार का स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो इनसाइड ओवरले कर दीजिएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपने ग्रिड व्यू के अंदर सेट करवा सकते हैं। डूइंग और नॉट, कर रहे हैं सभी लोग, बना रहे ना। और अगर आप थोड़ा सा इसको मार्जिन से ऊपर से सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एक क्या कर दीजिए, एक टेक्स्ट व्यू लगा लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू हमने सेट कर दिया, मैच पेरेंट रैप कंटेंट कर दिया, और इसका बैकग्राउंड हमने ब्लैक कर दिया, ब्लैक यानी कि #000, यहाँ पर ये ब्लैक आ जाएगा। और इसके ऊपर टेक्स्ट कलर दे देते हैं, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट वाइट #FFF, वाइट कलर का आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, टेक्स्ट हाउ कैन वी हेल्प, हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक, और इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए, तो हमने टेक्स्ट का स्टाइल बोल्ड कर लिया है और टेक्स्ट साइज कर दिया है आपने 18 SP कर लीजिए। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा है, हेलो दिख रहा है ना, हेलो। यस सर। है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं? हाँ सर। ऊपर आपकी इमेज भी फ्लिप होती रहेगी, नीचे आपको ग्रिड भी दिखाई देगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको रेंडर करके आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसा दिखेगा, लेट्स सी। देखिए है, तो हाउ कैन वी हेल्प यू, तो ये टेक्स्ट आ गया, ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट लिखा। अगर आप बोल्ड लगाना चाहते हैं तो बोल्ड लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। तो हाउ कैन वी हेल्प यू, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ पर हमें आइटम्स ऐड करवाने हैं। तो हम जब आइटम्स ऐड करेंगे तभी ये हमारे व्यू को डिस्प्ले करेगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास वो आइटम्स शो होंगे। तो फटाफट जल्दी से काम करते हैं, एक साइट ओपन कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से। हेलो, एक साइट ओपन कर लीजिएगा यहाँ पर। ओके। इस साइट का नाम है cardekho.com। ठीक है, तो ये cardekho.com पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, और यहाँ से आपको ढेर सारे आइकन्स मिल जाएंगे, अलग अलग कार्स के आइकन्स मिल जाएंगे। ठीक है, मिल रहे हैं, हेलो, यस और नो। यस सर। तो ये
एक एक करके आप इन सारी इमेजेस को क्या कर लीजिए, सेव एज कर लीजिए। ठीक है, तो ये सेव एज मारुति आ जाएगा, इसको आप सेव कर दीजिएगा। तो ये आपका Hyundai आ जाएगा, ये आपका, एक मिनट पहले चेक कर लेते हैं ये दिख भी रहे हैं कि नहीं, पता चला गड़बड़ हो गई। That's showing here. तो शो हो रही है, ये क्यों नहीं शो करता? ठीक है, ये सारे आइकन्स दिए हुए हैं। हेलो, जितने भी आइकन्स हैं उस सारे आइकन्स आप निकाल लीजिएगा, अगर आप निकाल सकते हैं तो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी कार पे लेके चला जाएगा। तो बेटर ये है कि आप इसको एक एक करके आइकन्स पे निकाल लीजिए। लोकेशन फाइंड आउट कर लीजिएगा, इमेज लोकेशन। ठीक है, तो कॉपी इमेज लोकेशन और इसको यहाँ पर सेव प्रिंट करके इसकी इमेज निकाल लीजिए, ये रही। इसको सेव कर लीजिएगा, सेव इमेज एज। ठीक है, तो ये मारुति, इसको सेव चेक कर लेते, देखा अब आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों के पास आ रही है इमेज गाइड्स? हेलो, जेपीजी, जेपीईजी, हेलो, पीएनजी लेके देखते, पीएनजी में सेव हो रहा है कि नहीं। स्टिल नॉट शोइंग, बड़ी दिक्कत है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, गूगल से निकाल लेते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा। जैसे निशान आ गया, तो निशान का हमने ढूंढ लिया है, तो यहाँ पर हमने इस इमेज को सेव किया 250 बाय 250। ओके, हेलो, यस सर। ट्रांसपेरेंट देख लेते हैं, तो ट्रांसपेरेंट तो सेव कर लेते हैं, सेव इमेजेस। हाँ, अब ये खुल रही है, ठीक है, ठीक है। तो निशान हो गया, ये टोयोटा हो गया, ये टोयोटा हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सेव इमेज एज करके यहाँ से टोयोटा हमने निकाल ली है। ये वाला देख लेते हैं, ये कौन सी है। मतलब जितनी इमेजेस चाहिए आप उसके हिसाब से यहाँ पर इमेजेस निकाल लीजिएगा। ओके गाइस, तो टोयोटा, टोयोटा इमेजेस हो गई। फिर इसके बाद Hyundai की निकाल ली, ये Hyundai हो गई। तो 4-5 इमेजेस जो आपको पसंद आए वो आप निकाल के रख लीजिए अपने पास।
ओके, ठीक है गाइज, हेलो, यस सर। ठीक है, इतना तो बना लिया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, सारी इमेजेस निकाल ली होंगी परहैप्स आप लोगों ने, ठीक। तो जितनी भी इमेजेस आपको मिल गई हैं, सपोज ये सारी इमेजेस हमारे पास कलेक्ट हो गई हैं, तो हम इसी को क्या करते हैं, सारी इमेजेस को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इनको हम कट करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ड्राइबल फोल्डर में लाके पेस्ट कर देंगे। ओके डन, सभी कार्स की जो इमेजेस थी वो हमने अपने ड्राइबल फोल्डर के अंदर लाके पेस्ट कर दी हैं, ठीक है, हेलो, यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट। अब हमें क्या करना है, एक लेआउट बना लेना है फटाफट जल्दी से। तो यहाँ पर हम लेआउट फोल्डर के अंदर जाएंगे और एक एक्सएमएल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अपना ग्रिड व्यू एक्सएमएल या ग्रिड व्यू लेआउट जो भी नाम से बनाना चाहो उससे बना ले सकते हैं, कार लेआउट बना लीजिए या जो भी बनाना है। हेलो, यस सर। यस, तो कार लेआउट हमने यहाँ पर बना दिया, कार लेआउट या कार ग्रिड, GRID कार ग्रिड के नाम से हमने यहाँ पर बनाया। और इसको हम ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं, चाहो तो रिलेटिव लेआउट ले लीजिए, ठीक है, या जैसा लीनियर लेआउट आप चाहो लीनियर लेआउट ले लो, जैसा आप चाहो वैसे बना लीजिए, आपकी मर्जी है। आप लोगों ने बना लिया, हेलो, हाँ जी, टाइम लगा रहा है। ठीक है, अगर देखो, अगर आपको ये चीज हटानी है, जैसे ये लिखा है ना बैच 8 to 9, अगर आपको ये रिमूव करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो सेट कंटेंट व्यू लिखा हुआ है इसके नीचे आप एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड। तो यहाँ पर आप ये लिख दीजिएगा गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी एक्शन बार है वो यहाँ से गायब हो जाएगी। अरे लोड हो जाओ यार फटाफट। गाइस आप लोगों का ऐड हो गया? इट्स टू हेक्टिक यार।
ओके, सो नाउ here it is our layout। जो कार्ड व्यू हमने बनाया है उसके लिए यहाँ पर हमारे पास लेआउट हो गया, और इसके अंदर स्प्लिट करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एक लेआउट डिज़ाइन करते हैं। तो लेआउट कैसा डिज़ाइन करेंगे, लेआउट हमें जो डिज़ाइन करना है वो बेसिकली मैच पैरेंट ना करके रैप कंटेंट करना है। यहाँ पर हम इसको मैच पैरेंट ना करके रैप कंटेंट करेंगे। This is wrap content and this is again wrap content. Now what we have to do, यहाँ पर हमें create करना है linear layout। यहाँ पर हमने linear layout ले दिया, इसको हमने match parent किया, इसको हमने match parent किया, ठीक है। और इसमें orientation हमने set कर दिया, orientation vertical। और इसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर, इसको पहले बंद कर देते हैं, और इसके अंदर हम वही अपना सर्कुलर इमेज व्यू लगा देंगे। तो यहाँ पर जो सर्किल इमेज व्यू लगाया था वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और जितना बड़ा आपको इमेज लगानी है उतना बड़ा आप लगा लीजिए। जैसे 96 dp का है या 75 dp का है, तो जितना बड़ा आपको लगाना है उतने बड़ा आप यहाँ पर इसको सेट कर लीजिएगा। तो 75 dp ये कर दिया, 75 dp ये कर दिया। तो एज यू विश, जितना आप बड़ा बनाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है कि ऐसा बनाना चाहते हो, ठीक है। तो इसकी आईडी हम लगा देते हैं प्रोफाइल इमेज, ठीक। और इसके नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं, टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया मैच पैरेंट और रैप कंटेंट, और इसकी हम एक आईडी दे देंगे। यहाँ पर हमने आईडी दे दी नेम, कार नेम, ओके। तो यहाँ पर हमने कार नेम दे दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट साइज 12 SP, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड अगर देना चाहे तो बोल्ड दे सकते हैं, या इटैलिक देना चाहें तो इटैलिक दे सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक वो बन जाएगा, लेआउट बन जाएगा। और इसके अंदर एक इमेज सेट करवानी है तो SRC लगा देंगे इमेज व्यू में। SRC अगर आपको देना चाहते हो तो आप इमेज में यहाँ पर SRC लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए वहां पर एक इमेज लग गई, और ये हमारा लीनियर लेआउट था। इज दैट ओके गाइस? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? जो हमें इमेज बनानी थी, मतलब जैसा हमें लेआउट बनाना था वो हमने लेआउट अपना बना लिया है, और उसके हिसाब से हमने अपना डिज़ाइन भी तैयार कर लिया कि कितना बड़ा टेक्स्ट आएगा, कितना बड़ा क्या चीज़ आएगी, तो वो हमने यहाँ पर सेट करवा रखा है। और ये हो गया हमारा लीनियर लेआउट, दिस इज थिंग। और इसको मैच पेरेंट की जगह पर रैप कंटेंट कर लेते हैं। नहीं, रैप कंटेंट ना करें, कितना बड़ा करें। थोड़ा सा इसको जूम करके देखें तो ये कैसा दिख रहा है, तो ये पता चल जाएगा। ये हमारा इमेज हो गई, इसको हमने मार्जिन दे दी, मार्जिन 8 dp की मार्जिन दे दी। ओ सॉरी, ये मैच पेरेंट ना करके रैप कंटेंट करते हैं। दिस इज रैप कंटेंट, और ये भी रैप कंटेंट में आ जाएगा, ओके। हेलो, इज दैट क्लियर गाइज? यहाँ तक इतना समझ में आ रहा है? तो ये हमारा इमेज बन गया, ये टेक्स्ट बन जाएगा। क्लियर है? हेलो, यस सर।
और यहाँ पर अगर हमें टेक्स्ट देना है तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लगा देंगे, टेक्स्ट नेम, कार नेम। ये हमारा कार नेम हो गया। इसको रैप कंटेंट की जगह पर मैच पेरेंट कर दो। नाउ दिस इज गुड। और थोड़ा सा इसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट करा देते हैं, मार्जिन टॉप करके 3dp का डिफरेंस ले आते हैं। यहाँ पर हमने 3dp का डिफरेंस कर दिया। ओके, देखिए ये दिख रहा है ना, तो कार इमेज भी आ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाहते हो तो इसका साइज बढ़ा लीजिएगा, इसको 85 कर लीजिए, तो थोड़ा सा कार की इमेज जो होगी वो बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सेट हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर सर्कल वगैरह देना चाहते हैं, तो बॉर्डर वगैरह सर्कल वगैरह लगाना चाहें, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, ड्रॉएबल फोल्डर ओपन करिएगा। ड्रॉएबल फोल्डर दिख रहा है, ये दिख रहा है ड्रॉएबल फोल्डर। इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पर न्यू पर जाके एक ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनानी है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड। ठीक है, और इसको आप सेलेक्टर की जगह पर लिखेंगे शेप। तो शेप में यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये बैकग्राउंड हो जाएगा। और शेप में आप यहाँ पर दे देंगे, शेप में दैट इज कॉल्ड शेप रिंग। ठीक, अब इस जगह पर इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा स्ट्रोक। ठीक, तो स्ट्रोक का कलर कैसा होगा, अगर आप ब्लैक देना चाहते हैं तो यहाँ पर #000 ब्लैक कलर का दे दीजिए। ठीक है, कलर के बाद विथ कितनी होनी चाहिए, हमने कहा 2dp की विथ होनी चाहिए, तो 2dp की विथ हो गई और इसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया। और फिर बड़ा हैंग हो रहा है यार ये। फिर यहाँ पर आ जाएगा साइज, सॉलिड करना है तो सॉलिड कलर, अगर नहीं सॉलिड कलर नहीं आएगा यहाँ पर। स्ट्रोक आ गया, शेप हो गया, रिंग हो गया, रिंग में आएगा लाइन। ठीक है, कॉर्नर्स में आप कर दीजिएगा, कॉर्नर्स में रेडियस 5dp, इसमें रिंग ही लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। साइज हो गया, कॉर्नर्स हो गया,
ओके गया, साइज हो गया। विथ तो ठीक है, लेकिन ये क्यों पतला क्यों नहीं हो रहा भाई? पतला हो जाओ। अभी ठीक है, तो इसको पहले लगा के देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। सो आई जस्ट पुट हेयर एज अ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर हमने जो अभी रिंग बनाई है एज अ बैकग्राउंड के तौर पे, तो ये हमने इसके ऊपर फिट कर दिया। तो अब अगर लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको देखते हैं क्या लगा सकते हैं। बॉर्डर, ऐप बॉर्डर करके ही शायद होता है मेरे ख्याल से, ऐप बॉर्डर होता है, क्या होता है? चलो देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो ये हमने कुछ अपना डिजाइन कर लिया है और इस तरीके से हमने अपना ये लेआउट बना लिया। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक अडेप्टर बनाना पड़ेगा। तो जो अडेप्टर हम बनाना चाहेंगे वो यहाँ पर हम एज अ बेस अडेप्टर के तौर पे यूज करेंगे। तो इसका नाम हमने यहाँ पर रख दिया ग्रिड व्यू अडेप्टर। ठीक है, तो इसका हमने नाम रख दिया ग्रिड व्यू अडेप्टर, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स बेस अडेप्टर। ओके गाइस, तो ये हमने बेस अडेप्टर के नाम से यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो बेस अडेप्टर जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ये 4 मेथड्स इसके ऐड करवाने पड़ेंगे, ये वाले। तो बेस अडेप्टर में गेट काउंट, गेट आइटम आईडी और गेट व्यू, ये 4 मेथड्स हमारे पास आते हैं। ठीक है गाइस, हेलो, यस सर। ऐड कर लिया? यहाँ तक कोई परेशानी इसमें? ठीक। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास जो
हमें एरे बनानी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सारी इमेजेस को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इमेजेस को कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर एरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटीजर, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, imgs इमेजेस बनाएंगे। ठीक, इक्वल्स टू जितने भी हमारे पास थी इमेजेस वो सब यहाँ पर हम यूज करेंगे r.drawable। तो r.drawable डॉट मैथड, पहला क्या था हमारे पास, कार कौन कौन सी थी, जैसे होंडा की कार थी, होंडा ले लिया। फिर r.drawable डॉट सुजुकी, तो यहाँ पर हमने सुजुकी ले लिया। फिर r.drawable डॉट होंडा, होंडा तो हो गया, चलो सुजुकी हो गया, होंडा के बाद BMW हो गया। फिर और कौन कौन सी थी, फटाफट जल्दी से बता दीजिए। r.drawable डॉट, और कौन कौन सी थी, Hyundai। आप लोगों ने ऐड करी कि नहीं अभी तक इमेजेस? हेलो, r.drawable डॉट, और कौन सी थी, BMW, सुजुकी होगी, सुजुकी, हाँ टोयोटा, होंडा हो गई, और फोर्ड थी, हाँ फोर्ड हो गई। और क्या थी, r.drawable डॉट, और कौन सी थी, महिंद्रा थी। ठीक है, और r.drawable, और कौन सी निकाली थी महिंद्रा के बाद, निशान। निसान, या यही कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इमेजेस हो गई। ठीक है, इतनी ही तो थी, और कौन थी, और कोई भी थी? सर एक शायद से टोयोटा वाली थी। हैं, टोयोटा, हाँ टोयोटा टोयोटा भी थी, करेक्ट। कुल मिला के पास हमारे पास कितनी हो गई, 8 इमेजेस हो गई, है ना? यस सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। तो 8 या 9 जितनी भी इमेजेस आप चाहिए उतने इमेजेस आप यहाँ पर निकाल के लगा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कितनी इमेजेस चाहिए, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ओवर हियर। तो यहाँ पर सिंपल हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जितनी इमेजेस चाहें वो बना लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इमेजेस वाला पार्ट हो गया। अब इसी के साथ में यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग एरे भी बनानी होगी, पब्लिक स्ट्रिंग कार्स नेम। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, कार्स नेम, कार्स नेम की एक एरे बना दी है। ठीक है, और इसको हमें कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देना होगा। तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो कार्स नेम के साथ में ये कंस्ट्रक्टर हम ऐड करवा देंगे। ओके ओके गाइस, क्लियर है? यस सर। ओके, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ पर जो हमारे पास गेट काउंट मेथड लिखा हुआ है, इसके अंदर हम इमेजेस डॉट मेथड लगा देंगे लेंथ। तो गेट काउंट कितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो आ जाएंगे, और यहाँ पर हमें गेट व्यू मेथड लगाना है। तो अब गेट व्यू मेथड के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक लिखना पड़ेगा, if convert view equals to null, if convert view equals to null, then यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा else लेआउट इन्फ्लेटर। यहाँ पर हम बनाएंगे लेआउट इन्फ्लेटर। देखो कहाँ गया लेआउट इन्फ्लेटर, कहाँ गया लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर या इन्फ्लेटर, जो भी आप बनाना चाहो वैसे आपकी मर्जी है। लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा गेट सिस्टम सर्विस, सॉरी एक कॉन्टेक्स्ट भी ऊपर डिफाइन कर देते हैं पहले।
यहाँ पर आ जाएगा पब्लिक कॉन्टेक्स्ट मशीन मेरी बहुत हैंग कर रही है। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर हमने डिफाइन किया और इस जगह पर हम लिख के आएंगे लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट डॉट लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस। ठीक है गाइस, हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। इसका एक शॉर्टकट वे भी होता है, तो वो शॉर्टकट वे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट वे भी होता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं और फिर इसको हम टाइप कास्ट कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया कि अगर इन्फ्लेटर जो कन्वर्ट व्यू है वो अगर नल होता है, तो यानी कि फर्स्ट टाइम में अगर डेटा नहीं आता है तो हमें यहाँ पर इसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट व्यू इज इक्वल्स टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अब किसको इन्फ्लेट करना है, कौन सी वाली एक्सएमएल को इन्फ्लेट करना है, तो आर डॉट लेआउट डॉट मेथड का नाम क्या होगा, सॉरी ग्रिड क्या नाम दिया था ना, कार्ड ग्रिड। तो इसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा, कॉमा यहाँ पर आ जाएगा पेरेंट कॉमा फॉल्स। तो ये हमने इसको इन्फ्लेट करवा दिया, मतलब इसको कन्वर्ट करवा दिया कन्वर्ट व्यू में। ठीक है, और जैसे कन्वर्ट व्यू करवा देंगे तो अब कन्वर्ट व्यू के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले टेक्स्ट व्यूज बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें सर्कुलर इमेज चाहिए होगा। तो सर्कुलर इमेज व्यू इज इक्वल्स टू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। तो r डॉट id डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट id डॉट प्रोफाइल इमेज, ये हो गया। ठीक, और फिर इसके बाद हमने टेक्स्ट व्यू लगाया था, तो टेक्स्ट व्यू हम सेट करा देंगे टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट id डॉट यहाँ पर आ जाएगा कार नेम। ठीक, इतना करने के बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो भी हमारा डेटा होगा वो बाइंड करना है। बाइंड किस में करना है, अपने लेआउट पर बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पिकासो। ठीक है, तो पिकासो डॉट गेट डॉट लोड। तो लोड किस पे करेंगे, लोड हमें इमेज लोड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे इमेजेस और इसके अंदर हम पोजीशन पास कर देंगे कि किस पोजीशन का हमें चाहिए। ठीक, डॉट फिट इनटू, तो किस में इनटू करवाना है, इमेज व्यू में। इमेज व्यू। ठीक है, तो ये इमेज व्यू सेट हो गया। फिर टेक्स्ट व्यू की बात आती है, तो टेक्स्ट व्यू में हम दिखा देंगे तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक, सेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट व्यू में यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम दिखाएंगे जो भी हमारे पास कार नेम आता है, तो कार नेम और इसकी पोजीशन। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कन्वर्ट व्यू कन्वर्ट व्यू डॉट, एक काम करो, कन्वर्ट व्यू डॉट सेट टैग कर देते हैं। यहाँ पर एक व्यू बना लेते हैं, व्यू। तो व्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा व्यू इक्वल्स टू कन्वर्ट व्यू डॉट, नहीं सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा कन्वर्ट व्यू डॉट व्यू।
टैग तो ले लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा, टैग नहीं लेगा, टैग नहीं लेगा। चलो इसको छोड़ दो, अच्छा इसको अभी छोड़ दो, इसको मेथड को मतलब। और यहाँ से हम सिंपल क्या कर देते हैं, रिटर्न व्यू कर देते हैं। चलो अभी इतना तो देख लेते हैं, अभी बन जाएगा कि नहीं तो फिर वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो भी हमने क्या कहते हैं डेटा बाइंड किया, मतलब कितनी इमेजेस है हमारे पास, होंडा, सुजुकी, बीएमडब्ल्यू, हिंडई, तो ये हमें स्ट्रिंग के तौर पे क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास के अंदर आते हैं। हम लोगों ने जो क्लास बनाई वो क्या नाम था, ग्रिड व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने एक बनाई पब्लिक स्ट्रिंग एरे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग एरे बनाई कार्स नेम, कार्स अंडरस्कोर नेम। ठीक, और इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, डबल कोट्स के अंदर। पहला क्या था, पहले कौन सी इमेज थी, ये एरर कहाँ दे रहा है, अभी भी एरर दे रहा, कहाँ एरर दे रहा भाई। Where it is showing error, कहीं रेड लाइन दिख रही है क्या, कहाँ है ये वाला, इसका बंद हो गया, ये वाला इसका बंद हो गया, ये वाला इस बंद हो गया, तो सही तो है। ओके 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 ओके, तो यहाँ पर ये अब सही हो गया या। तो अब जो ग्रिड व्यू एग्जाम्पल बनाया था, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे पहले हमारी इमेज जो थी वो होंडा थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे होंडा। ठीक, अगला क्या था, होंडा के बाद क्या थी, सुजुकी। ठीक, देन इसके बाद क्या थी, BMW। देन उसके बाद थी BMW, मशीन बहुत हैंग कर रही है, BMW। देन इसके बाद क्या थी, अगला क्या था BMW के बाद, उसी लिस्ट में बताना, सुजुकी, BMW, Hyundai, फोर्ड, है ना, Hyundai, फोर्ड। और अगला क्या था, Hyundai, फोर्ड के बाद क्या है, महिंद्रा। महिंद्रा, निसान, टोयोटा, महिंद्रा, निसान, टोयोटा, महिंद्रा, निसान, टोयोटा। और क्या था अगला, बस इतने ही थे। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट वो बन गई, एक लिस्ट बन गई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट जल्दी से पब्लिक बनाते हैं, हाँ, प्राइवेट ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू उठाया ग्रिड व्यू यहाँ पर हमने डिफाइन किया, और इसके अंदर आप यहाँ पर आ जाएंगे, ग्रिड व्यू लिखेंगे, ग्रिड व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी,
r डॉट आई डी डॉट, यहाँ पर हमने लिख दिया ग्रिड व्यू, ठीक। और फिर जो हमने अडेप्टर बनाना था वो हम अडेप्टर अपना यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं अपना रिज्यूम मेथड में अडेप्टर। तो अडेप्टर का मतलब हो गया माई ग्रिड अडेप्टर, यही तो बनाया था ना, माई ग्रिड व्यू अडेप्टर। ग्रिड व्यू अडेप्टर, ग्रिड व्यू अडेप्टर, अडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू ग्रिड व्यू अडेप्टर। अब पहला कॉन्टेक्स्ट जो आता है वो स्ट्रिंग का नेम आता है। तो जो भी हमारे पास नेम है उसको हम रिसोर्स के थ्रू ना उठा के इसके अंदर एज अ कार नेम पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें अगर कंटेक्स्ट देना होगा तो कंटेक्स्ट दे सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ले लिया और ग्रिड व्यू के अंदर पास करवा दिया। तो ग्रिड व्यू डॉट सेट अडेप्टर, ओके गाइस। तो इस तरीके से हमने अपना सारी इमेजेस वगैरह जो है वो बाइंड करवा दी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि हमारे पास ये इमेजेस दिख रही हैं कि नहीं। Okay, that's it. So something is wrong over here, something is made a mistake. So what's the problem? Let's check it out. Some error occurred, that's why it is crashed. So let's see what the error is here. Okay, object context get system service. Okay, get system service. This line may create an error. Perhaps I should change this thing. Context system service layout dot system service. Okay, let's change it one, guys. This thing I'll change it because I know we have to write something like this. So convert view equals to layout inflator dot from
parent dot get context dot inflate r dot layout dot grid car grid comma parent comma false. Might it will work. So here it is. This is your working. Okay guys, hello. यस सर. दिख रहा है ना? हाँ सर. तो अगर आप इसमें 2 बनाना चाहते हैं तो आप 2 बना लीजिए, 3 बनाना चाहें तो आप 3 बना लीजिए, जो भी आप जिस तरीके से बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं. क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या नहीं? यस सर. इस तरीके से आप बनाना चाहें आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं. मतलब 2 लेआउट से 3 लेआउट बनाना चाहें, सपोज आप 3 लेआउट बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऑटो फिट ना करो. यहाँ पर आप इस ग्रिड को ऑटो फिट ना करिएगा, इसको आप डिफाइन कर दीजिए 3 में, तो ये 3 कॉलम्स में आ जाएगा. ठीक है, तो ये 3 कॉलम में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, तो आपकी जो इमेजेस होंगी वो प्रॉपरली सेटेड हो जाएंगी. Now it's better. हेलो. यस सर. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी हाँ इमेजेस आपकी इस तरीके से प्रॉपर फिट हो गई हैं. तो आप इसको आप यूज, मतलब अगर आप स्क्रॉल कराना चाहते हो तो ये स्क्रॉल भी हो जाएगी. क्लियर है गाइस? यस सर. Okay, so that's all for today guys. We'll meet you on tomorrow with further new topic. Thank you. Good night everyone.